और सौरभ, आपके पीछे दिख रहा है तमाम टेंट वेंट लगे हुए हैं। तैयारी अब, क्योंकि आज पूरी तरह से घेरने की तैयारी जो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव आज करने वाले हैं, 16% आरक्षण चुराए जाने के विरोध में जो धरना देने वाले हैं, तो लगता है आप वहीं मौजूद हैं। तो बताइए जरा, आज कितना सियासी भरा दिन रहेगा, क्योंकि एक तरफ यहां आरक्षण का मुद्दा उठाते तेजस्वी यादव नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मुद्दा बनाम घोषणाएं, आधी आबादी, कहां जा रहा है ये चुनाव? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनावी साल है और ऐसी जो घटना है ये कमोबेश हर दिन दिखाई देगा। और आज तेजस्वी यादव, कल जिस तरीके से हमने देखा था कि माई बहिन मान योजना के तहत एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्योंकि कल महिला दिवस था उसके अवसर पर, और आज फिर तेजस्वी यादव कुछ ही देर के बाद धरने पर बैठने वाले हैं। अपने तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठने वाले हैं और नीतीश कुमार की जो सरकार है उससे वो सवाल पूछने वाले हैं कि, और आरोप भी लगा रहे हैं कि आरक्षण चोर बीजेपी। नीतीश सरकार जवाब दो, आरक्षण चोर बीजेपी नीतीश सरकार के द्वारा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो जिस तरीके से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, और उसके बाद चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद इस मामले में कुछ नहीं हुआ। तो तेजस्वी यादव का आरोप ये है कि जानबूझकर केंद्र सरकार उस समय 9वीं अनुसूची में जारी नहीं की, यानी अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता तो आरक्षण निश्चित तौर पर लागू हो जाता, लेकिन जानबूझकर केंद्र सरकार ने पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ धोखा किया और इसीलिए 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। उसी का परिणाम है कि आज कोर्ट का जो चक्कर लग रहा है और उसके कारण मामला जो है वह पूरी तरीके से टल चुका है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो बताएंगे कि आज जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं 65% आरक्षण चोरी का, यह आरोप किस पर है, बीजेपी पर या नीतीश कुमार पर? देखिए, सभी को पता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था भारत सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन इन्होंने शामिल नहीं किया। बाद में इन लोगों ने साजिश करके कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार को गिराने का काम किया और अपने साथ उनको मिलाने का काम किया। तो इस तरह की साजिश में दोनों शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिल करके कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ हकमारी कर रहे हैं। उनके साथ आरक्षण चोरी किया जा रहा है, जबकि पहले से जिम्मेदार तो बीजेपी है ना, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी उस समय जब आप लोग मांग कर रहे थे कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। देखिए, केंद्र में उस समय बीजेपी की सरकार थी। हम लोगों ने बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन उन्होंने उसको साजिश का शिकार बनाया। जब दोनों साथ में आ गए तो उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं जो 65% आरक्षण व्यवस्था की गई है उसको लागू कर दिया जाएगा बिहार में, लेकिन केस मुकदमे में इसको उलझा करके किस तरह से साजिश का शिकार बनाया गया। अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता तो आज इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। इसी संबंध में पिछले सत्र में तेजस्वी जी ने एक प्रस्ताव दिया था कि बिहार सरकार 75% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर के आए, हम उसको पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, महागठबंधन समर्थन देने के लिए तैयार है। उसी दिन बिहार सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजे, लेकिन ये वो भी काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था के साथ जो हकमारी कर रहे हैं, 16% आरक्षण से जो वंचित गरीब शोषित वर्ग के हो रहे हैं, उसके कारण 50,000 के करीब जो नियुक्तियां चल रही हैं उसमें नुकसान होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, ये बताइए, युवा का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव? ये तो आप भी बता सकते हैं, इसलिए कि आप प्रेस से हैं और आपको बखूबी पता होगा कि जो 17 सालों में जो नहीं हो पाया वो 17 महीने में हुआ। आपको ये पता होगा कि यही नीतीश जी हैं जब एनडीए के साथ थे, जब हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने क्या कहा था, पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से नौकरी मिलेगी, संभव नहीं है। लेकिन 17 महीने जब ये फिर मेरे साथ आए 22 में,
जब ये मेरे साथ आए तो 17 महीने में जो युवाओं को नौकरी मिला, 5 लाख हमने नियुक्ति पत्र बांटा, 5 लाख लोगों को। लेकिन आज भी तो नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से बट रहा है। आज जो नियुक्ति पत्र बट रही है वो आप जान लीजिए 3 लाख प्रक्रियाधीन करके हम आए थे उनसे, वही ये बांट रहे हैं। लेकिन उसमें भी इन लोगों ने आप 16%, करीब 16% आरक्षण का चोरी करके 50,000 युवा को उस सुविधा से दूर रखने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश जी जो हैं आज 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ये केवल आरजेडी के जो युवा है वो तेजस्वी के तरफ आकर्षित हैं या पूरे राज्य का युवा तेजस्वी के तरफ उम्मीद से देख रहा है? अच्छा एक चीज बताए, 5 लाख जो जॉब मिला 17 महीने में, क्या वो आरजेडी के युवाओं को मिला? नहीं, बिहार के युवाओं को मिला। आरजेडी के युवाओं को नहीं, बिहार के युवाओं को मिला। और पूरा बिहार आरजेडी है, आरजेडी का परिवार है। जब हमारी सत्ता बनेगी हम युवाओं के लिए सोचेंगे, हम महिलाओं के लिए सोचेंगे। 2025 में सरकार बनेगी? अरे एकदम बनाएंगे। युवा इस बार संकल्प ले चुका है कि अगर युवा को स्टैंड करना है, अगर उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, अगर उस भागीदारी चाहिए सत्ता में, तो भाई 2025 में तेजस्वी जी को लाना ही होगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक के बाद एक जो बड़े मुद्दे हैं उसको वो सरकार को सामने रख रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बात 2500 रुपया महिलाओं को देने की हो, या फिर वृद्धा पेंशन के तौर पर 1500 रुपया देने की बात हो, या फिर 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो। एक के बाद एक तेजस्वी यादव मुद्दों को उठा रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो उसमें कितना सफल होते हैं ये देखना होगा। लेकिन